हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, कल मैं दंगल क्लास का पार्ट 1 लेकर के आया था। आज मैं दंगल क्लास का पार्ट 2 लेकर के आया हूं। दंगल क्लास के पार्ट 1 में बताया था कि क्वेश्चन में डाटा दिया रहता है तो किस तरह से दिया जाता है। तो हमने दिखाया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दिया जाता है। तो डायरेक्ट भी 2 तरीका से दे सकता है, इनडायरेक्ट भी 2 तरीका से दे सकता है। और आज हम बताने जा रहे हैं कि हमें क्या क्या निकालने के लिए कहेगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले सवाल ये प्रश्न पूछता है तो उसमें 2 प्रकार का डाटा रहता है। एक डाटा रहता है कि कुछ डाटा दिया रहता है उसमें, और उसकी सहायता से हमें कुछ डाटा निकालना रहता है। तो कुछ डाटा दिया रहता है तो उसकी चर्चा हम पार्ट 1 में किए थे, और कुछ डाटा निकालना रहता है तो उसकी चर्चा हम अब इस वीडियो में कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो अवश्य देखें। पार्ट 1 देखने के बाद ही पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। तो देखिए पार्ट 2 तो क्या कि लिखे क्या क्या निकालना रहता। तो टाइप 1 में देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। सबसे पहले हमको कहेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। एक इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, यानी वो जो 4 डाटा बताए थे, डाटा देने का तरीका, उस चारों डाटा में से कोई एक दे देगा, कहेगा कि इसका त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। तो जैसे देखिए मैंने एक क्वेश्चन एग्जांपल में ले लिया। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी 90 डिग्री तथा AB 4 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर। तो कोण ए तथा कोण सी के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। तो इतना तक हम क्या किए थे, पार्ट 1 में बताए थे। इससे पहले इतना दिया रहेगा तो हम सबसे पहले क्या करते थे, त्रिकोणमितीय अनुपात में हमको लंब कर्ण और आधार की आवश्यकता होती है। इसलिए बताया कि लंब कर्ण और आधार ज्ञात करना। तो वही है, लंब कर्ण आधार को ज्ञात करने के लिए, देने के लिए 3-4 प्रकार से देते हैं डाटा को। तो हम कल प्रत्येक डाटा का बारी बारी से हम चर्चा किए थे कि किस प्रकार का डाटा दिया रहेगा तो हम कैसे उससे लंब कर्ण और आधार को निकालेंगे। अब हम यहाँ से चर्चा करना है। तो ये भी लिख दिया। तो कल हम निकाल चुके थे। ये AB दिया था 4 सेंटीमीटर, BC दिया था 3 सेंटीमीटर। तो हम AC कल के वीडियो में इसको निकाल चुके हैं, तो इसलिए डायरेक्ट हम लिख दिए 5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए इसके बाद, यानी कि कल जो बताया था उसके बाद हम इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए कोण A और कोण C के कह रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए कह देगा सभी निकालने के लिए, या कुछ दे देगा, जैसे दे देता साइन A निकालिए, कॉस C निकालिए, इस प्रकार के भी दे सकता है। ठीक है, तो देखिए इस A और C के लिए हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। तो देखिए कोण A के लिए तो सबसे पहले हम कहें कि जिसका निकालना रहेगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लंब कर्ण और आधार लिख लेंगे। तो कोण A के लिए तो देखिए कोण A के लिए, कोण A यह है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम कर्ण लिख लेंगे। तो कर्ण क्या है, ये समकोण है। तो इसके सामने भुजा कर्ण है, तो H कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो क्या 5 सेंटीमीटर। फिर A के सामने भुजा क्या है, BC। तो ये क्या होगा, P। तो P कितना है, 3 सेंटीमीटर। और B, तो B मेरा कितना रहा, संलग्न भुजा। तो A का संलग्न कितना है, AB। तो एक है 4 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको पता है तो निकाल सकते हैं। क्या निकालना है, साइन A। तो साइन A बराबर हम जानते हैं P/H। P/H तो P कितना है, देखिए 3 बटा में H कितना है, 5। ठीक है, फिर देखिए कॉस। तो कॉस A बराबर B/H। तो B मेरा कितना है, 4, और ये H 5। फिर देखिए tan A। तो tan A बराबर P/B। तो P मेरा 3 और B 4। तो 3/4। cot A बराबर B/P। तो B/P। तो B देखिए कितना है, 4, और P है 3। तो 4/3। फिर देखिए sec A बराबर, तो sec क्या होता है, H/B।
तो H मेरा 5 और B मेरा 4, 5/4। फिर कोसेक A बराबर, नहीं दिखाई देता हो तो यहाँ पे लिख देते हैं, कोसेक A बराबर H/P। तो बराबर H मेरा कितना है 5 और B 3, तो 5/3 ये आया। ठीक है, अब ये क्या था, फॉर्मूला के अनुसार लिखा। हम बताए थे क्या, फिगर देख करके ऐसे ऐसे याद करना। ठीक है, तो उसके अनुसार देखिए कितना आसान है। साइन ए निकालना है, तो साइन ए बराबर हम जानते हैं डायरेक्ट साइन क्या करते हैं, सामने वाला अब बटे में कर लेते हैं ना। तो ये ए का है तो A/A, तो ये कितना है 3 है बाई ए 5, तो 3/5। फिर कॉस निकालना है, तो कॉस के लिए क्या करते हैं, बगल वाला और सामने वाला, तो A/A यानी 4/5। फिर टैन निकालना है, तो सामने वाला A/A यानी 3/4, तो 3/4। कॉट निकालना है, तो A/A 4/3। और सेक निकालना है, तो A/A तो 5/4, 5/4। कोसेक निकालना तो A/A 5/3, ऐसा निकल गया। ठीक है, तो देख लिए। अब सी की हम चर्चा करते हैं। कौन सी भी निकालना के लिए सभी तर्क अनुपात निकालना है। ये था मेरा ए के लिए। अब कौन सी के लिए, कौन सी के लिए, तो कौन सी के लिए देखिए एच तो वही रह जाएगा 5 सेंटीमीटर। और कौन सी के लिए ये है सामने की, ये हुआ पी, तो पी हो गया 5 से 4 सेंटीमीटर। और बी, तो बी मेरा हो गया 3 सेंटीमीटर। अब फिर से सी के लिए सभी को निकाल दीजिए। तो साइन सी, तो साइन सी बराबर P/H। तो P मेरा है कितना 4/5। सी साइन का मतलब A/A, तो 4/5। कॉस सी बराबर B/H। तो बताए थे पहला में A/A, दूसरा में A/A, तो 3/5। tan सी, तो tan सी बराबर P/B, यानी तीसरा में क्या लेते A/A, तो 4/3। cot सी बराबर B/P, यानी A/A, तो 3/4। sec सी बराबर क्या लेते H/B, यानी A/A 5/3। और है कोसेक सी बराबर H/P, तो क्या लेते हैं A/A 5/4। तो ये रहा क्वेश्चन एक। देखे तो देखे क्या कहा, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए कह रहा था। तो इसमें पूरे पूछा था, या मर्जी होगा तो 2 पूछ लेगा, 3 पूछ लेगा, किसी का नाम दे देगा। ठीक है, तो ये नोट कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं। पूछा हुआ सवाल है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यदि 15 cot थीटा बराबर 8 हो तो साइन थीटा तथा सेक थीटा का मान ज्ञात करें। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है और BSCB बिहार बोर्ड 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो कल हम इतना बताए थे कि यदि 15 cot थीटा बराबर 8 हो तो हम कैसे लंब कर्ण और आधार निकालेंगे। तो देखिए हमने कहा था कि सबसे पहले ये समकोण त्रिभुज का खेला है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दिया रहे और नहीं दिया रहेगा तो अपना मन से एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। तो देखिए हमने लिखे, हम माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री तथा कोण C थीटा है। फिर उसके बाद कहते कि दिया है कि करके और 15 cot थीटा बराबर 8 है, उसके बाद क्या प्रोसेस करना है कल हम बताए थे, उसको देखिएगा। और वहां पे हम निकाले थे लास्ट में कि P 15 के, B 8 के और H 17 के। और हमसे कह रहा है कि साइन थीटा निकाले और सेक थीटा निकाले। तो देखिए साइन थीटा
तो साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच। तो P बाई एच, तो मेरा P कितना है 15 के और H है मेरा कितना 17 के। तो 17 के यानी 15/17, ठीक है। तथा सेक थीटा निकालना है, तो सेक थीटा बराबर H बाई बी। तो H बाई बी, तो H मेरा है 17 के और B मेरा है 8 के। H 17 के और B 8 के, तो 8 के बराबर 17/8। तो ये था, तो ये किसके लिए प्रोसेस था? सब्जेक्टिव बनाने के लिए। अब ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो कैसे बनाएंगे इसको देखिए। ये था सब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए डायरेक्ट यही क्वेश्चन रहता। क्वेश्चन यही रहता कि क्या करते हैं, अपने मन से एक समकोण त्रिभुज पहले खींच लेते और यहाँ पर ही हम थीटा देते, क्योंकि यहाँ पे थीटा देते तो आसान रहता है। और हम बोले थे इसी फिगर को माइंड में बैठाने के लिए, इसी फिगर से सोचने के लिए, तो इसीलिए इसको थीटा दे देंगे, इसको समकोण बना देंगे। और क्या कह रहा है 15 cot थीटा बराबर 8, डायरेक्ट 15 cot थीटा बराबर 8 हो गया। तो cot थीटा बराबर क्या हो गया 8/15। ये किसके लिए है? ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव सोल्व करना रहेगा तो हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हो गया, वो था लंबा प्रोसेस किसके लिए? सब्जेक्टिव के लिए। अगर सब्जेक्टिव 2 नंबर में पूछ दे, 5 नंबर में पूछ दे तो ऐसे हम सोल्व करेंगे। और 1 नंबर में पूछे यानी ऑब्जेक्टिव पूछे तो हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो cot थीटा बराबर 8/15। तो cot थीटा क्या होता है? B बाई पी बराबर 8/15। अब देखिए B के सामने क्या है 8 और P के सामने 15, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे। ये मेरा B है तो B क्या हो गया 8, ये मेरा P है तो ये हो गया 15, ठीक है। देखिए कितना आसान। और H निकालने के लिए क्या करते हैं, इस दोनों का योग कर लेते, स्क्वायर का स्क्वायर रूट के योग का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, तो कीजिएगा तो आएगा 17, ठीक है। अब ये करके निकाल लेते हैं तो 17 आएगा। उसके बाद हमको जो पूछेगा सो बना लेंगे। जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा साइन थीटा यानी ए बाई ए, तो 15/17 देखिए डायरेक्ट। एंड सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर तो सेक थीटा ए बाई ए 17/8 हो गया, यही था, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। सो देखिए ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2021 में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में। यदि tan थीटा बराबर √3 तब सेक थीटा होगा। तो वीडियो को पॉज करके बनाइए, ठीक है, बना लीजिएगा। अब हम सोल्यूशन करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा 2, जिसका 2 आया है उसका सही है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। आराम से बोले कि ऑब्जेक्टिव रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, यहाँ पे थीटा दे देंगे, इसको समकोण दे देंगे। हमसे क्या करा था tan थीटा बराबर √3, तो tan थीटा बराबर √3। तो tan थीटा का क्या होता है P बाई बी बराबर √3 आप बाई 1 दे देंगे। नहीं था बटा में 1 तो हम दे सकते हैं, तो बाई 1 दे दिए। तो क्या हो गया P मेरा हो गया √3, तो P हो गया मेरा √3 और B हो गया 1, तो B हो गया 1। यहाँ से कर्व निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों के स्क्वायर का योग का स्क्वायर रूट लेते हैं। तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो लेंगे तो क्या होगा √3 का स्क्वायर यानी 3 प्लस 1 यानी 4, तो √4 और √4 का मतलब 2। मेरा 2 निकल, तो क्या निकालना था सेक थीटा। तो सेक थीटा में क्या होता है H बाई बी यानी ये बाई ये क्या है 2/1 यानी कि 2, ठीक है। देखिए अब टाइप 2 में क्या सब सवाल पूछता है। तो टाइप 2 में कहा जाएगा व्यंजक यानी उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो व्यंजक का मान निकालना है, ठीक है। तो व्यंजक का मान निकालना, तो हमको साइन कोस टैन कॉट सेक और सेक में कुछ एक रिलेशन दे देगा और उसका कहेगा मान निकालने के लिए, ठीक है। तो क्या करना मेन तो यहाँ पे है, देख रहे किसी प्रकार के सवाल पूछेगा तो हमें साइन कोस टैन सेक कोसेक का मान निकालना। अगर वो निकाल लिए तो फिर
टोटल सवाल सॉल्व हो गया। और वो निकालने के लिए हमको लर्न करना और आधार की आवश्यकता पड़ती है, तो वो निकाल लिए तो सब निकल जाएगा। तो लर्न करना आधार को कैसे निकालेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकता है वो पार्ट 1 में हम बता चुके हैं। ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे बता दे रहे हैं इसका, देख लीजिए। तो क्या करा, यदि 4 tan थीटा बराबर 5, क्वेश्चन पहला है पूछा है कि यदि 4 tan थीटा बराबर 5 तो sin 5 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बाई cos थीटा प्लस 2 sin थीटा का मान निकाले। ये 2 नंबर में भी बिहार बोर्ड में 2021 में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, ये क्या है, ये एक प्रकार का एक्सप्रेशन है, ये एक प्रकार का क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसका करना है मान निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बताया कि त्रिकोणमिति अनुपात से सवाल है या त्रिकोणमिति का सवाल है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, दिया रहेगा तो उसी पे काम करेंगे, नहीं दिया रहेगा तो खुद से मान लेंगे। तो जो ईसाई हम मान लेंगे, माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 डिग्री तथा कोण सी थीटा है। तो देखिए मान लिए। फिर अब देखिए यहाँ पे क्या है कि दिया है कि 4 tan थीटा बराबर 5, ये मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो क्या करते हैं, tan थीटा बराबर 5/4, इस 4 को उधर फेंके तो 5/4, और tan थीटा क्या था p बाई बी, तो p बाई बी बराबर 5/4 बराबर के मान लेते हैं। बताए थे कि ये कट जाता है कुछ, जैसे कि 5/4 है, कहीं हो सकता था 10/8 रहा होगा, तो ये 2 से कट करके कटने के बाद 5/4 आया होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, के से गुना करते हैं, यानी मान लेते कि के से ये कट चुका है। ठीक है, तो के से क्या किए, के मान लिए। तो हम बताए थे कि ये बराबर ये बराबर ये है, इसका अर्थ कि ये बराबर भी ये और ये बराबर भी ये। तो हम क्या किए, दोनों पहले तो हम क्या किए कि इसको इधर लिया, यानी इसको इसके नीचे और इसको ऊपर ले गए, यानी इंटरचेंज कर। अब क्या करेंगे, ठीक है, ऊपर का मिटाते हैं। तो हम क्या करेंगे, p/5 बराबर के लिख सकते हैं, या b/4 बराबर के लिख सकते हैं। p/4 बराबर के, यहाँ से देखिए मेरा p आया 5 के और b आया 4 के। तो देखिए p 5 के, b 4 के, हमको h निकालना है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर p² जोड़ b² बराबर रूट अंडर, तो 5 के का स्क्वायर प्लस 4 के का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 5 के यानी 25 के का स्क्वायर, 25 के स्क्वायर प्लस 4 यानी 16 के स्क्वायर। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया 25 और 16, 6 5 11 का 1, हासिल 1 2 3 1 4, 41 के स्क्वायर। तो मेरा h कितना आया, h आ गया मेरा रूट 41 के, कितना गया रूट 41 के, तो रूट 41 के। अब देखिए इसको मिटाते हैं, चलिए इसी को तो हो गया। तो देखिए हमको जो एक्सप्रेशन निकालना है उसमें क्या क्या की आवश्यकता है, cos थीटा और sin थीटा का। तो हम क्या करेंगे, cos थीटा और sin थीटा को निकालेंगे, यानी जो एक्सप्रेशन दिया रहेगा, यानी जिस एक्सप्रेशन का हमको मान निकालना रहेगा उसमें देखेंगे कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज है, उसका पहले हम मान निकालेंगे। तो यहाँ पे sin और cos का यूज है, इसलिए sin और cos का मान हम पहले निकाल लेंगे। तो देखिए sin थीटा, तो sin थीटा बराबर p/h, तो मेरा p कितना है 5 के, अब बाई रूट 41 के, तो k से k कैंसिल, k से k कैंसिल, तो sin थीटा कितना हो गया 5/√41। फिर देखिए cos थीटा, तो cos थीटा बराबर b/h, तो मेरा b कितना है 4 के, बाई h कितना है √41 के, तो √41 के, k से k कैंसिल, तो कितना हो गया 4/√41। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको जो एक्सप्रेशन का मान निकालना है उसको लिखेंगे।
ठीक है, तो इसको हम इरेज करें। देखिए पहले लिख लेते हैं, मेरा निकला साइन थीटा 5/√41 और कॉस थीटा 4/√41। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा स्पेस चाहिए। ठीक है, देखिए हमको किसका मान निकालना है, इसीलिए लिखेंगे 5 cos थीटा -3 sin थीटा बाय cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, cos थीटा प्लस 2 sin थीटा। ठीक है, अब इसे मैं काट दूं। देखिए 5 cos थीटा, तो 5 इंटू cos थीटा, तो cos थीटा का मान कितना है 4/√41 4/√41 प्लस माइनस 3 sin थीटा, तो 3 इंटू sin थीटा, तो sin का मान कितना 5/√41 5/√41 बट्टा बराबर के सामने बट्टा दीजिए। ठीक है, बट्टा क्या cos थीटा, तो cos थीटा कितना है 4/√41 प्लस 2 sin थीटा यानी 2 और sin थीटा का मान कितना है 5/√41, तो 5/√41। ठीक है, अब ऊपर को हल कीजिए। तो देखिए 5 इंटू 4 यानी 20/√41 माइनस 5 आई 15/√41 बाई 4/√41 प्लस 5 गुना 10, तो 10/√41। अब क्या करें, ऊपर में बटा पर के घटाओ और नीचे में बटा पर का जोड़ा, खुद एक बटा। तो सबसे पहले हम क्या देंगे बड़ा बटा को यानी महाबटा को, महाबटा को दे दिया। ऊपर बटा पर के घटाव करेंगे तो √41 और √41 का एलसीएम √41, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही रहता है तो उतना ही एलसीएम होता है। तो √41, तो इससे इतना भाग देंगे तो 1 उठेंगे तो 1 गुने 20, तो 20 माइनस फिर √41 से √41 में भाग देंगे तो 1 गुने 15 यानी 15। फिर से इसका भी करेंगे बटा बटा जोड़ कर, इसका भी एलसीएम √41 से √41 से √41 में भाग करेंगे तो 1, तो 4 गुने 1 4 प्लस फिर /√41 से √41 में भाग करेंगे तो 1 गुने 10। ये आया मेरा 20 में से 15 गया तो 5/√41 बट्टा क्या 10 4 14/√41। अब इसको देखिए कैसे लिखते हैं, ऊपर का जो बटा रहता है उसको डायरेक्ट लिख देते तो 5/√41 अब गुना के चिन्ह देते हैं और ये जो रहता है इसको पलट देते हैं। तो क्या करेंगे √41/14, तो √41 से √41 क्या हो गया कैंसिल हो गया। मेरा आंसर आ गया 5/14। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर हम आगे चलते हैं। देखिए ये टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो पूछा है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 तब sin थीटा प्लस cos थीटा का मान निकालना। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये पूछा था बिहार बोर्ड में 2021 में। ठीक है, बिहार बोर्ड के एग्जाम 2021 में। तो ऑप्शन था 7/3, बी में 7/4, डी सी में 7/5 और डी में 5/7। क्या हुआ, वीडियो को पॉज करके बनाए। ठीक है, बना लिए होइएगा। इसका आंसर आएगा 7/5। क्या आएगा 7/5। तो बताया देखिए कैसे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। तो
देखिए क्या tan थीटा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। यहाँ पे थीटा दे देंगे, यहाँ पे 90 दे देंगे। क्या दिया हुआ था, tan थीटा बराबर 4/3। तो tan थीटा क्या होता है, P/B बराबर 4/3। तो बताया P के सामने 4 है तो इसलिए P मेरा ये हुआ, तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। B के सामने 3 है तो B ये हुआ 3 हो गया। और ये निकालना तो प्लस है, तो क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर करना, योग के स्क्वायर निकालना, तो 4 पर स्क्वायर बराबर 4, 16 + 9 यानी 25, तो क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, निकल गया। अब देखिए हमसे क्या पूछा था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो देखिए साइन थीटा बताया था क्या होता है, ये बाई ये, तो क्या हो गया 4/5 प्लस, फिर कॉस थीटा बताए थे ये बाई ये, तो 3/5। अब देखिए 5 4 जोड़ 3 बराबर 7/5 ये रहा। ठीक है, तो टाइप 2 देख लिया कि किस प्रकार से एक्सप्रेशन पूछता और उसका मान निकालना रहता है। इसमें मेन देखे ना, प्रत्येक सवाल में देखते हैं मेन है यही लंब कोण आधार निकालना। तो कैसे दिया रहता है तो हम कैसे निकालते हैं, तो हम पार्ट 1 में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, इसलिए पार्ट 1 को अवश्य देखें, क्योंकि मेन वही है। ये तो आज तो डायरेक्ट मान को पुट शूट करना है, मेन निकालना कल का ही पार्ट था, तो कल का पार्ट जरूर देखें, दंगल पार्ट 1। ठीक है, अब देखिए तो अब देखिए टाइप 3। तो टाइप 3 में क्या करता है, समीकरण सिद्ध करना रहता है। क्या दे देगा, समीकरण सिद्ध करना। तो कैसे, क्वेश्चन 1 देख लीजिए कैसे देता है, कह देता है यदि tan थीटा बराबर 1 है, यानी ये जो दे रहा है क्वेश्चन, तो ये जो डाटा दिया हुआ रहता है वो जो हम बताए पार्ट 1 में, उस चारों तरीका में से कोई एक तरीका से दे सकता है। ठीक है, तो क्या दिया है, यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो सिद्ध करना है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1। तो कोई भी कुछ करना रहता था पहले क्या करते हैं, जो दिया रहता है वो लिखते हैं। तो ऐसा ही हम यहाँ पर भी बताया कि समकोण त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज दिया रहेगा तो उस पर चर्चा करेंगे, नहीं दिया रहेगा तो अपने आप से एक मान लेंगे। तो फिर वैसा ही हम मान लिए कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री तथा कोण C थीटा मान लिए। फिर दिया हुआ था क्या, tan थीटा बराबर 1। तो tan थीटा क्या होता है, P/B बराबर 1, और उस 1/1 को हम 1/1 लिखते थे बराबर के, इसको मान लिए। ठीक है, तो क्या किया, P/1 बराबर B/1 बराबर के, यानी इसको ये इधर और इसको उधर ले जाए। तो क्या होगा, P/1 बराबर के भी लिख सकते हैं या B/1 बराबर के, फिर यहाँ से P बराबर के या B बराबर के। अब हमें क्या निकालना है, H निकालना है। तो H बराबर √p² जोड़ b², तो √k² प्लस k², तो √2k² बराबर √2k। ठीक है, ये निकल गया। अब देखिए हमको जो सिद्ध करना है उसमें कौन कौन त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज है, तो किसका यूज है, साइन थीटा और कॉस थीटा का। तो हम साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे। देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/H यानी A/A, तो क्या हो गया K/√2k, तो K से K कैंसिल, तो 1/√2। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर B/H यानी A/A, तो क्या है K/√2k बराबर 1/√2। ठीक है, अब देखिए जो सिद्ध करना रहता है समीकरण, तो बराबर के जो बाएं साइड रहता है उसको LHS कहते हैं और दाएं साइड रहता है उसको RHS। तो हमको देखिए साइन कॉस टर्म वाला किसमें, LHS में, तो LHS लेंगे। तो LHS बराबर क्या था, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 2 इंटू साइन थीटा का मान कितना, 1/√2, कॉस थीटा का मान कितना, 1/√2। अब देखिए नीचे क्या, √2 गुने √2 यानी 2√2, तो √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट बोले तो हट जाता, तो 2/2 कट जाएगा तो 1। और यही ना हमको RHS में लाना था, यानी ये क्या है, RHS आ गया। ये क्या हो गया, साबित। तो देखिए नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो आपने देखा कि त्रिकोणमितीय अनुपात पे कैसे सवाल पूछ सकता है
और कैसे सवाल को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। और किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, टोटल पॉसिबिलिटी इसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 में है। पार्ट 1 में हमने दिखाया कि डाटा देगा तो कैसे देगा, ठीक है। और पार्ट 2 में दिखाया कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 3 प्रकार से पूछ सकता है। एक तो डायरेक्ट कहेगा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना, दूसरा कुछ व्यंजक दे देगा, कहेगा उसका मान निकालिए, और तीसरा हमें समीकरण दे करके कहेगा सिद्ध करने के लिए, ठीक है। तो अब सवाल का झंझट खत्म हो गया, यानी किस प्रकार से सवाल पूछ सकते हैं, किस प्रकार बनाना है और कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है टोटल हम बता दिए। तो अब इसके बाद क्या करना, त्रिकोण प्रत्येक बच्चे के पास किसी न किसी प्रकाशन का बुक होगा, ब्रिलियंट का होगा, किसी के पास भारती वन का होगा, किसी के पास बीटीसी का होगा, किसी के पास ज्ञान गंगा का, स्टूडेंट फ्रेंड्स का, जिसके पास जो होगा उससे क्या कीजिएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और कल हम का वीडियो आएगा कुछ स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम, ठीक है। उसमें अभी तक दो स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम को हमने चुना है, उसको लेकर के आऊंगा। अगर किसी बच्चा का प्रॉब्लम रहेगा वीडियो में लाने वाला तो हम वीडियो में लेकर के आएंगे उसके भी प्रॉब्लम को, इसलिए जो नहीं बनेगा उसे कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज तो त्रिकोणमितीय अनुपात का टोटल क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है बच्चों। तब हम अपने वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।